100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2 स्टार्ट। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूं, एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुसूचित जाति अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहां विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 साल पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का भी उपार्जन किया है। किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में रह जाते हैं। विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से अपने पत्रों को बहुत पिछड़ता हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योग में यदि कोई सामान्य बात है तो यही है कि दोनों की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद है। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्र और
पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माना जाने लगे। भाइयों व बहनों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों, विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। हमारे प्रधानमंत्री जी गांव के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणा की है, जो आरंभ भी हो चुकी है, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है, जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपए तथा 10,000 रुपए जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपए तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपए सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमजोर और कुपोषित होंगे, उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था
की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपए दिए जाते हैं। स्टॉप।